आते हैं यह प्रक्रिया कितनी बार की जाएगी या कितनी बार की गई और कितने हाथ मिलाए गए। दोनों अलग अलग है, जल्दी से बताओ क्या करोगा। 18 मित्र है, एक दूसरों को हाथ मिलावा है, तो बताओ कितना हाथ मिलावेगा और कितनी बारी मिलावेगा। 306 हाथ मिलावेगा या बारी मिलावेगा। 306 हाथ मिलेगा। कितनी बारी या प्रक्रिया होगी। 153 बार प्रक्रिया होगी। एक बार दोबारा देख लियो, विविध के अंदर सिर्फ 6 टाइप तैयार करके जाना है। 6 टाइप हम लगभग क्वेश्चन बनाओगे। और पहले क्वेश्चन के अंदर विविध में देखियो अपन होश के प्रश्न पूछ लिया हाथ मिलाने पर, हाथ मिलाना, या पूछ लिया हाथ कितनी बारी मिलाएंगे। दोनों प्रश्न के अंदर रात दिन को अंतर वैर सारों ज्यादा गलत ही कर गया हो, आवाज ना करो बिल्कुल भी। अब देखो एक हाथ मिलाने पर पूछेगो, एक पूछो कितनी बार प्रक्रिया होगी। नॉर्मल चीज है बारी। अगर कोई दो बंदा है एक दूसरा हाथ मिलावेगा, इन टाइप हाथ तो दो होगा नहीं, लेकिन बारी कितनी होगी एक। दोनों में अंतर। पहली चीज आके बाई चांस गलती कर भी जो बारी हाथ के अंदर, हाथ कभी विषम को नहीं होगा। अगर एन और विषम आने लग रहा फॉर्मूलो भूल गया तो बटे ही गौर करियो, हाथ कभी विषम को नहीं है। हर आदमी में दो ही हाथ है। अब क्या कहियो हमारे वही को नहीं ना है तो वो मिलावे ही को नहीं, कौन मिलावे नहीं। तो देखो हाथ सम आवेगा, हमेशा याद रखियो। अगर पूछे कितनी बार हाथ, कितनी बारी मिलाएगी, और एक पूछे कितने हाथ है, अगर हाथ पूछो तो नॉर्मल फॉर्मूलो याद रखोगा n(n-1). वो भी कोई फॉर्मूलो को नहीं, लोग अपन की सहूलियत खातर बनायो। मान लियो 15 लोग है, अब सिर्फ हाथ मिलावेगा। 15 में एक बंदा ने 12 निकाल दिया के, वो जो हाथ मिलावेगा सारा का साग है। पीछे बंदा कितना रह गया 14, तो वो प्रत्येक बंदे के साथ हाथ मिला के जाएगा। 14 बंदा साथ हाथ कौन मिलेगा। तो नॉर्मल हो लोग जल्दी करने खातर फॉर्मूलो बनायो n(n-1). लेकिन वही पूछ ले बारी, जद करना है n(n-1) बटे में कितना कर दियो 2। क्वेश्चन पूछ गए, उत्तर पूछा कई बार उत्तर देगे, क्वेश्चन पूछो क्यों पूछ ले चाहे थाने पूछो मित्र कितना होना चाहिए 18 है के 18 मित्र है। एन की वैल्यू होगी संख्या, कितनी संख्या बोलने लग रहे हैं, तो संख्या के अंदर कितने बोल गयो 18 मित्र हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो मन बोलो 18 बंदा मुंह एक बंदों से निकल के हाथ मिलावेगो तो कितना बंदा सा हाथ मिलेगा 17 सागे तो हाथ मिलावेगो। फिर दूसरे निकालेगा तो वो आपकी लाइन में वापस जाके खड़ा, वो वापस कितना सागे मिलावेगो 17 सागे। तो मिलाए गए हाथों की संख्या 18 इंटू कितना कर दियो 17। क्लियर। लेकिन अगर प्रश्न पूछे ये बारी कितनी बार हुआ बताइए। अब भाई एक राउंड के अंदर हाथ कितना मिला 2, पर बारी कितनी होगी 1। जो हाथ आवेगा वहां जस्ट आधा कर दियो, या फॉर्मूलो याद रख दियो n(n-1) बटे में 2। मित्र कितना है 18 इंटू कितना बनाओ 17, और इंगो के कर दियो आधा। यो जो आंसर आवेगा तो किंग अंदर आवेगा बारी, और वो जो आंसर आवेगा वो किंग अंदर आवेगा संख्या। अब थाने एक प्रश्न पूछा उल्टो, अगर मित्र देड़ा है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाऊंगा n(n-1) लगा देगा, हाथा की संख्या आवेगी। n(n-1) बटा 2 करांगा तो बारी की संख्या आवेगी। कल करिया सारा प्रश्न। अब थाने पूछे वो उत्तर देगे प्रश्न पूछ ले। वो थाने कहे वो कुछ मित्र है और कुछ मित्रों ने हाथ मिलाए और हाथ मिलाने की प्रक्रिया 36 बार की गई। कुछ मित्र थे और कुछ मित्रों ने हाथ मिलाए और हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया थी वो 36 बार प्रक्रिया की गई। कोई जरूरी को नहीं 36 बार, वो कुछ और भी लिख देगा। 36 कोई जरूरी थोड़ी है, बड़ा लिख दियो 28 बार मिलाए। यह प्रक्रिया 28 बार की, यह प्रक्रिया 50 बार की, 60 बार, कुछ भी बोला अपने कोई फर्क कौन पड़ा है। अन सवाल के अंदर क्या बोले, कुछ मित्र है और मित्रों ने एक दूसरे से क्या किया है हाथ मिलाए। अब बार ही मिलाए, कितनी बार, ये 12 आंसर दिया है। बार देता ही आपने तो दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। बारी को फॉर्मूला क्यों n(n-1) बटा 2 बराबर के अंदर आपने का तो उत्तर आयो ही पड़े, उत्तर की तो आना चाहिए 28। अब थाने डेढ़ आवे ऑप्शन की कौन करनो, 1 मिनट को ऑप्शन हुआ है। अब कई बंदा करेगा लियो मैम भाग में है इन्हें ले जाओ गुणा बनेगो यो करा वो कौन करनो। कोई एक ऑप्शन देगा, वो मित्र तो देगा 7 है 8 है 6 है 5 है 4 है कुछ भी। मान लो बड़ा ऑप्शन बोलिया 7 है 6 है 8 है 5 है, ये टाइप का दे दिया। अपन हाथ बारी पूछ रहा क्यों है, बारी पूछो फॉर्मूला n(n-1) बटा 2, तो इसी वैल्यू चक्को जी एक कम करके अगर 2 डिवाइड करूं तो मेरे को उत्तर कितना बन जाना चाहिए 28। मैं ऑप्शन उठायो, मान लियो कोई भी मित्र है 8, तो n की वैल्यू 8, 8 माइनस 1 कर दियो 7, और बट्टा में कितो पड़े है 2। क्लियर। और 2 कैंसिल कर दियो तो कितो आ गयो 4, और 7 ने 4 गुणा करूं तो कितना बने 28। तो थे बोलोगे भाई मित्र कितना है 8, लेकिन सारों ज्यादा गलती करोगा बा और बता दियो ऑप्शन पहले में दे 7 है
और जल्दबाजी में आप गलती कर गया 7 मित्र होंगे, 7 को नहीं है जो पहली राशि लियोगा नहीं बह होगा, तो पहली राशि कितनी बना रखी हो 8, 8 हो 1 कम कर दियो 7। दूसरी चीज क्या मैम अगर ऑप्शन ना ही सकूं मैंने जल्दी सी और तरीकों किया कर सको, एक चीज और बना सको, यो जो 28 है अपन जाना कोई चीज भाग में है तो बराबर हुई जाएगी, क्या में बदल जाएगी गुणा, तो 28 को दुगुणों कर दियोगे, 28 को दुगुणों कर दियो, और 28 को दुगुणों करूंगा तो मैंने इसी मित्र चाहिए, इसी संख्या चाहिए, जब एक कम करके गुणा करूं तो इनको किया जाना चाहिए दुगुणों, तो मैं 8 मित्र निकाल सको। अच्छा बार देगे जरूरी को नहीं था, सीधो हाथ भी दे दो आज के, कुछ मित्र है या कुछ एक पार्टी में कुछ मित्र आते हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अब बोलो गिफ्ट भी एक राउंड में कितना दे जाएगा 2, एक दूसरे ने गिफ्ट देने ला रहे, फिर पूछेगा गिफ्टों की संख्या 30 है, गिफ्टों की संख्या है 30, अणिया कौन बोलियो या प्रक्रिया 30 बार हुई है, अण के गिफ्ट है और गिफ्ट की संख्या कितनी होनी चाहिए 30, तो बताओ वो मित्र कितने थे। अब संख्या दिमाग में संख्या फॉर्मूला आना चाहिए n वैल्यू कितनी दे रखी है 30, बारी बोलता ही 2 वाली वैल्यू दिमाग में आनी चाहिए और संख्या बोलता ही n-1। अब थाने ऑप्शन तो देखो जगो घटेबो अपन कोई 2 इसी संख्या चाहिए जका गुणा करा मेरे कन कितो बन जानो चाहिए 30, तो ऑप्शन ये आवेगा वो जानबूझ के देखो 6 5 4 3 और जानबूझ के गलती। अब कई बंदा जल्दबाजी में कर गया होगा 6 5 30 हुआ 5 कर दे बन गया हाथ 4 लग गए, यहाँ कौन करो देखो अगर थे मित्र 5 मानो तो 5 को 1 कम करें तो कितना बनेगा 20 बनेगा, और जे थे मित्र मानो 6 तो 6 को 1 कम करें कितना बनेगा 30, होना भी कितना चाहिए अपन गिफ्ट 30, जब थे 5 ना बोल गए मित्र कितना होगा 6। आज छोटी सी गलती है, छोटी छोटी गलतियां ना करिए, और यही एग्जामिनर आजकल सारों ज्यादा पूछे। पहली चीज अगर संख्या पूछे तो n-1 लगभग तो यही सवाल है, पर बारी आ जाए कोई बात नहीं, बारी पूछे तो n-1 बटा कितना कर दियो 2, क्लियर। अगर उत्तर देगे प्रश्न पूछे भाई इतनी बार मिलाया है तो बार वाला फॉर्मूला लगा दियो, इतनी संख्या में मिलाया है तो फॉर्मूला क्यों लगाइयो संख्या, काल करिया क्लियर है। एक क्वेश्चन करके दोगा जल्दी से आंसर दियो, जो नए आप 3 नंबर टाइप आज करना सीखा बटू करियो, एक नॉर्मल कर दियो जे बनाया जाए तो ना बने थारो रिवाइज के अंदर आ जाएगा। लिखो प्रश्न, लिखिए 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है, मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है। 1 मिनट वेट कर गए थे उत्तर देख लो, फिर तार सागल आया करे को नहीं अलग 90 उत्तर आ गयो क्यों करा। मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी बता सकोगे, मिलाए गए हाथों की संख्या, मैं बारी बोलियोगे कितनी बारी, मैं तो कहो मिलाए गए हाथों की संख्या। अब थानिया लगे मैडम बार बार हम पर दबाव क्यों दे रहे हो, बार बार यह चीज क्यों रिपीट करो, क्योंकि सारों ज्यादा यही गलती करावे, ऑप्शन बारी को भी आवेगो ऑप्शन संख्या को भी आओ, गलत ना करियो। कितनी बार n-1 कितनी बार n-1 मित्र कितना है 10, 10 इंटू 9 कर दियो और कितना बन गया 90, तो संख्या पूछी बारी। अगर मैं बारी पूछ लूं तो बता सको कि कितो, अगर बारी पूछोगा तो कितो 45, और 45 बार कोई प्रक्रिया हुई, एक प्रक्रिया में 2 हाथ मिल गया तो 45 में कितना हाथ मिल गया 90। गलती को चांस हटे बताऊं कभी विषम हाथ पूछ लिया हाथों की संख्या तो ऑप्शन से काटना भी चाहो नहीं तो विषम वाला सारा ऑप्शन काट दियो, क्योंकि हाथ कभी भी विषम को नहीं है, क्लियर। एक ट्राई करा उत्तर देगे प्रश्न पाछो। लिखो प्रश्न, लिखिए एक पार्टी में कुछ मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक पार्टी में कुछ मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, यदि मिलाए गए हाथों की संख्या 56 है, मिलाए गए हाथों की संख्या 56 है, तो बताओ वे दोस्त कितने। ऑप्शन बोल दियो थाने, ऑप्शन दे दो आगो। मिलाए गए हाथों की संख्या अंडरलाइन होना चाहिए, हाथों की संख्या कितनी होनी चाहिए 56, तो बताओ वो दोस्त कितने थे। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन 7 8 6 और 5, पहले को तो ऑप्शन 7 ही बोलियो नहीं, तेरे बात को नहीं 10% बोलेगा 7, 10% गलत हुई फिर घर आ गई बोलो या होगी, मन पता भी कौन सा लियो या कुछ हो के वो तो रह गयो। देखो गलती ना करियो, 7 को 1 कम करें तो कितो बने 6 बने, जबकि 8 को 1 कम करें कितो बने 7, 7 और 8 कितना बन गया 56। उत्तर देके प्रश्न पूछ ले चाहिए, क्लियर। अब देखो ये अपन कल कर चुके, अपन देखो ना टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 के अंदर कुछ बंदर है
बंदर फिसल है, इन टाइप का कोई प्रश्न बढ़िया एक बार दोबारा बोर्ड का देखो क्या करना है। टाइप नंबर 2 दो के अंदर लिखो। यो जो पहला राउंड हुआ है बहुत ही कम पूछा, आजकल बहुत ही कम हो गया। अब देखो 2 नंबर के अंदर सिंपल सी एक चीज समझोगा, अगर एक चीज समझ में आ गई पूरा क्वेश्चन चाहिए कि तो ही दोरो बोला है। वो थाने कहो एक चिकना खंबा है और इस खंबे की ऊंचाई है 30 मीटर। 30 मीटर को कोई चिकनो खंबो और खंबे के ऊपर कोई भी बंदर चढ़े थाने टाइप का कोई सवाल बोलेगो। अच्छा चिकनो खंबो है कटे आधार मिलेगो के कौन मिले नहीं तो यो चढ़ेगो फिसल जाएगो चढ़ेगो फिसल जाएगो या प्रक्रिया रखेगो। लेकिन कदन कद अठे पहुंच जाएगो, बोलो अठे पहुंच गई आधार मिलेगो के और ई आधार पर आ गयो जो फिसले को नहीं। बस इतनी चीज याद रखियो, ई आधार पर पहुंच गयो फिसले को नहीं। अब देखो थाने काम करना है, कितना मीटर ऊंचो है 30 मीटर ऊंचाई खंबो जाना है। अब देखो सवाल क्या बोलेगो, एक बंदर है जो 5 मीटर की छलांग लगाता है लेकिन वह 3 मीटर फिसल जाता है। इन पर गौर करियो कि बोला फिसलता है, 5 मीटर की छलांग लगाता है लेकिन वह 3 मीटर फिसल जाता है। छलांग तो 5 की लगाई लेकिन कितो फिसल गयो 3। तो सारों पहले एक चीज बताओ, ये बंदा के पंथी आयु कितना मीटर है, 2 ही मीटर चढ़ेगा। बंदर 1 मिनट के अंदर बंदर कितनी दूरी तय करना लग रहा है 2 ही मीटर। अपन कोई मतलब को नहीं हो 5 चढ़ो ना चढ़ो, मेहनत तो घनी करी सिलेक्शन को नहीं हो लोग रोआंगा बिन कोई मतलब को नहीं। जे कम पढ़ो सिलेक्शन हो गयो पपड़ो घणो ही पढ़ो, बस आई बात ही मैं 5 चढ़ो लेकिन पछो की तो आ गयो 3। वो चाहे रो है लेकिन पंथी की तो आयो है 2 ही मीटर। क्लियर। अब देखो थाने काम करना है, जो पहली छलांग लगे जो पहली छलांग जो को फिसले है वो लास्ट के अंदर जो छलांग लगावे कोनी बिंगे अंदर फिसले कोनी, इतो काम थे करियो। पहली छलांग लगेगी वो लास्ट ही लास्ट के अंदर उछले कोनी जो फिसले कोनी, क्यों कहीं इन ऊपर को टॉप को के मिलेगो आधार। तो वो सवाल करना पहले ये काम कर दियो कि तो चाहे दो सवाल आ जाए। यो काम करियो पहली छलांग ने माइनस कर दियो। पहली छलांग कितना मीटर की है 5 की, फिसलियो क्यों क्योंकि इन आधार को नहीं मिलियो, जे इन आधार मिले तो कौन फिसले नहीं। तो पहली छलांग लास्ट में माइनस करोगा तो 5 मीटर माइनस कर दी, 5 मीटर माइनस कर दी तो बोलो मेरे कन शेष दूरी कितनी रहेगी, शेष दूरी। और शेष दूरी थे बोलोगा कितना मीटर पड़ी है 25। तो चढ़नो फिसलनो कितना मीटर में लगा रखियो है 25 में, इतनी चीज बनी के 25 में। अब एक काम करियो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में बंदर कितना मीटर की दूरी तय करे दोगी और अपन करवानी कितनी है एक बार है 25 की। पॉइंट में ना जान दियो पूरा पूरा भाग देना है। तो या लियो 25 और बट्टा कितना कर दियो 2, 12 बारी पूरा पूरा जाए के पॉइंट हम कौन जानो 12 बारी 12 बारी पूरा पूरा गयो तो 12 मिनट के अंदर बंदर कितना मीटर की दूरी चढ़ जाएगा 24। तो आप यहाँ बोलांगा भाई 12 मिनट होगी और 12 मिनट के अंदर बंदर कितनी दूरी तय कर दी 24 मीटर की दूरी तय कर दी। ठीक है, अठे जे भाग उड़ जाए पूरो पूरो तो कोई प्रॉब्लम को नहीं, ये मतलब 26 आ गयो 24 आ गयो 20 आ गयो जो तो कोई प्रॉब्लम को नहीं। लेकिन विषम संख्या में थोड़ा सा था और गौर करना है। तो 12 मिनट और 12 मिनट के अंदर चढ़ गयो की तो 24। मान लियो लगभग वो बंदर अठे तक आ चुके नहीं, लगभग मान लियो 24 मीटर होगी, 1 मीटर शेष बच रही है कि अठे 1 मिनट देखो ना तो 5 की छलांग लगा सके 5 की लगाए तो इन आधार मिल जाए। लेकिन आपा का एक तो आ पड़ी है और एक तेरली लास्ट वाली 5 वाली छलांग पड़ी है। अभी तक तेरे कन दूरी कितना मीटर की पड़ी है 6 मीटर और पड़ी है। अब वो कहा मैं तो लास्ट छलांग 5 की लगा लूंगा, 5 लगाया कि इतना लगानी कितना की पड़ेगी 6 की और 6 पर पूंछ कौन सा है कौन पूंछी जानी 6 पर है क्योंकि हाईएस्ट छलांग ही कितना की है 5 की। तो एक बार और फिसलेगा एक बार और फिसलेगा तो 1 मिनट और होगी तो 12 और 1 मिनट कितनी होगी 13 मिनट और 13 मिनट में कितो 1 मिनट में और कितो चढ़ गयो 2 और चढ़ गयो फिसलियो तो भी 2 मीटर और चढ़ गयो। बोलो कितना मीटर चढ़ गयो 26। अर्थात कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब आपा का 26 चढ़ गयो मार के ना बच्ची कितनी है दूरी 4 मीटर। अब वो यहाँ का मैं लास्ट छलांग 5 की भरूंगा और मैं फिसलू को नहीं क्योंकि मैंने ये टॉप मिल जाएगा उठे मैं का तन पूरा चालनो ही को नहीं तन 5 मीटर चालनो ही को नहीं होगा मैं तो 5 की छलांग लगो मन मेरे को नहीं। आपा का माने कि तो चालनो है 4 गो जो थारो आंसर यहाँ बनेगो 13 सही 4/5 मिनट। आ गलती ना कर दो इम लगभग गलती करेगा 13 सही 4/5 मिनट। दोबारा एक चीज देखो पहली छलांग कितना की 5 की जे भागट पूरा उड़ जाए नहीं तो प्रॉब्लम ही को नहीं 1 मिनट ऊपर ले जोड़ो सवाल बन गयो 5 मीटर चढ़न लाग रहा है और 3 मीटर की ओर लाग रहा है फिसलन। तो एक याद रखियो दूरी कितनी पंती आई 2 मीटर। आगे चलो मैं क्यों लास्ट जो छलांग लगेगी 20 छलांग के अंदर टॉप मिल जाएगा लास्ट छलांग में फिसली जाए को नहीं भी हूँ। ठीक है, अब फिसली जाए ना है तो लास्ट दूरी एक अलग करके छोड़ दियो। अब क्या मैडम आ की जरूरी अब पहले यहाँ कर सका नहीं कि भाई 30 है
पहली कस का 30 में दुआ को पढ़ो बोलियो आपने मिनट की आगे 15 और पहलो ही ऑप्शन आवेगो 15। गलती ना करियो पहलो ही ऑप्शन 15 आवेगो क्योंकि अठे थारा की एक राखी है 2 मीटर चढ़ा 1 मिनट में और चढ़नो की तो है 30 है 30 में 2 को पढ़ो बोल दियो कि तो आगे 15 पहलो ही ऑप्शन आवे। यहाँ कौन करी जाए फिसलन भी तो लाग रहे हो लास्ट छलांग है इन फिसलेगो को नहीं या दूरी पहले पोत माइनस करोगा 5 मीटर करके बोलो शेष दूरी कितनी रहेगी 25। भाग पूरा जाए तो ठीक है वरना पॉइंट हम ना दे दियो। अब 25 में 1 मिनट में 2 मीटर जाए तो 25 मीटर जान खातर है कितना टाइम लगेगा थेकोगा 12 मिनट में 24 मीटर उड़ जाएगा तो 12 मिनट होगी मीटर कितना हो गया 24। अब भाई 24 हो अपन जानो 25 एक तो और रह गयो और 5 मीटर रहेंगे लास्ट छलांग रहेगी। अब अपने दूरी कितनी रहेगी 6। अब आप ओ यहाँ कहो मैं 5 की छलांग लगाऊ मन आधार मिल जाएगा पर 5 को मिल किया जाए 6 हो तो फिसलेगो इन आधार मिले को नहीं एक छलांग और लगावेगो एक छलांग और लगाई तो बोलो मिनट कितनी होगी 13 और एक छलांग में कितना मीटर और गयो 2 तो 13 मिनट के अंदर कितना मीटर चढ़ गयो 26। इतनी चीज क्लियर हुई। लास्ट में दूरी कितनी पड़ी है 4 वो छलांग कितना की बरेगो 5 की तो मिनट तो लगे ही कम टाइम लगेगा तो आंसर देगा 13 सही 4/5 से 3 रहे 2 रहे कोई फर्क कौन पड़े जो दूरी बच्चे ने भी अंदर पहली छलांगो भाग। क्लियर है कि एक ट्राई करा। अच्छा एक बार एक दोबारा और बताओ एक बाद में करियो दोबारा एक देखो एक कोई खंभो है ठीक है अब की बार खंभे की दूरी ले लो मान लो 50 मीटर ठीक है भाई एक बंदर है और एक बंदर पहली छलांग लगावे 7 मीटर की पहली छलांग लगा गयो 7 मीटर की लेकिन बंदर 3 मीटर फिसल जाता है 3 मीटर फिसलता है। अब बोलो छलांग कितना की लगाई 5 की फिसल गयो की तो सॉरी 7 की और फिसल गयो की तो 3 बोलो इन्हें पंथी की तो रह गयो 4 मीटर पढ़िया 10 घंटा 3 घंटा व्हाट्सएप चलायो पंथी की तो आयो 7 भाई बात ही कहने भाई ये सेमी छलांग तो बड़ी मोटी लगाई पर फिसल गयो इन्हें पंथी की तो रहे है 4 मीटर। सारों पहले इशू सवाल आता ये काम करोगा पहली छलांग माइनस करोगा थारे भाव भाग जाए ना जाए कोई मतलब को नहीं पहली छलांग माइनस अरे बोलो पहली छलांग कितना की है 7 की जे इन आधार मिल जाए फिसले को नहीं 7 माइनस कर दियो पहले 7 मीटर लास्ट छलांग माइनस कर दियो। अब निकालो शेष दूरी कितनी रहेगी शेष दूरी 43। अब थे यहाँ करोगा चढ़नो फिसलनो कितना मीटर पर लगा रखे है 43। 1 मिनट के अंदर बंदो की तो चढ़न लग रहे है 4 मीटर और अपन चढ़नो की तो है 43 तो 43 में भाग किंगो देंगा 4 गो पूरो जाए भी तो देना है बोलो पूरो कितनी बारी जाएगो 10 बार जाएगो के 10 बार गयो नहीं देखो 4 का 10 ग्रुप बन गया तो 40 मीटर चढ़ गयो जब ये सवाल अलग लिख लियो 10 मिनट में 40 मीटर की दूरी तय की गई है 10 मीटर और कितो चढ़ गयो 40 मान लियो लगभग 88 पहुंच गयो 40 और 88 तक तो 8 उड़ जाओ नहीं 43 हो जाए इन पर जाओ 43 हो जाए वो 40 एक चढ़ है तो बोलो दूरी कितनी रहेगी 3 रहेगी 3। अच्छा ठीक है वो कह मैं 7 की छलांग लास्ट लगाऊंगा आधार मिल जाएगा पंगा कटे मिलेगा रुके कर 3 और चढ़ 7 13 लिया और ले टोटल कितनी बनेगी 10। अगर शेष 7 बच्चे है जब तो एक छलांग लगा जाएगा नहीं 7 बच्ची को नहीं बचगी कितनी 10। आज हूँ पहले पेपर आता बांग भाग पूरो जानतो और बिंग माँ की को नहीं हो तो पूरो उठे भाग जानतो मान लो 44 दे दें तो 4 को भाग दियो 11 है 11 1 मिनट अगली जोड़ तो 12 आंसर बहुत सिंपल हो पर आजकल पॉइंट हम ज्यादा देने लग गयो। अब चलो 10 मीटर रह गयो नहीं अब इंग भाई 7 मीटर की तो छलांग एक लग गया को नहीं फिसलेगो तो एक फिसलन और निकाल दियो तो मिनट 10 ये 1 मिनट और ले लियो कितनी होगी 11 और 1 मिनट के मां कितो और चढ़ जाएगो 4 और गयो तो 4 गयो जो बोलो कितना मीटर हो गयो 44। 11 मिनट हुई है कितना मीटर हो गयो 44 शेष कितो रह गयो 6। वो कह मैं तो 7 की लगाऊंगा मैं का मैं लगानी को नहीं 7 की वो कह तो कितनी लगानी है 6 पर आ जाए तो आंसर कितो देगा 11 सही 6/7 मिनट के अंदर खंबे ने कवर कर ले। क्लियर है के कर दियोगा के गलती ना करियो बिल्कुल भी अठू बंदो सारों ज्यादा गलती करवाओ अब वो देखो कई और भी करेगा लास्ट में वो ये और करवा जाएगा यो है नहीं 12 सही 1/2 उत्तर और कटवावे और टाबर 4 गो भाग दिया सारा 4 गो कौन करनो पहली दूरी माइनस करोगा चाहे भाग जाए या ना जाए। क्लियर है एक ट्राई करा थे करके देखो एक ट्राई करके देखो के बाद जिद्दी का किरे सारा ही या सीटी के अंदर हो जिड्डी है थारे तो डायरेक्ट आठ कौन गई आगे यही है सपनों ही ना लियो कर मारी आगे होगी कई दिन या 10 एक दिन या लग गया रे आगे पीछे वो ही है। ट्राई करना लिखियो 1% लिखिए एक खंबा जिसकी ऊंचाई क्वेश्चन लिखो एक खंबा जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है
एक खंबा जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, एक बंदर 5 मीटर की छलांग लगाता है, एक बंदर 5 मीटर की छलांग लगाता है और 2 मीटर फिसल जाता है। एक बंदर 5 मीटर की छलांग लगाता है और 2 मीटर फिसल जाता है, तो बताइए कितने समय में खंबे को, थोड़ी सी स्पीड में लिखा थी इनमें की संगणना बात है, जो ना लिखी जाए कुछ जा लिखी जाए। थारो रजिस्टर है, कितनी बारी बताऊं, थारो पेन थारो रजिस्टर। चल दोबारा बताऊं, एक खंबा जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है, एक बंदर 5 मीटर की छलांग लगाता है और 2 मीटर फिसल जाता है। एक बंदर 5 मीटर की छलांग लगाता है और 2 मीटर फिसल जाता है, 5 मीटर की छलांग लगाता है और 2 मीटर फिसल जाता है, तो बताइए, तो बताइए कितने समय में खंबे को पार कर लेगा। 18 सही 3/5। एक खंबा, एक बार से दो डायग्राम बना के देख लेना, लिखे जाए कोई नहीं। एक खंबा जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, एक खंबा जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, 5 मीटर चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है, तो बताइए कितने समय में खंबे को पार करेगा। 12 है या 13 पॉइंट है? 12 पॉइंट समथिंग या 13 पॉइंट? 12 पॉइंट, ठीक है। और कोई बताइयो, एक बार और करके दियो। सारा को मणियो कह रहा 12, कौन मणियो? एक बार डायग्राम बनायो। 40 मीटर ऊंची कर, बन गयो। 5 मीटर चढ़ा है तो ऊपर की दूरी 5 माइनस कर दे, शेष दूरी बता कितनी रहेगी? 35। यहाँ लिख दे शेष दूरी 35। क्यों लगा दियो यहाँ? मैं यहाँ करी या ना करे करो भाई, प्रश्न तार सामने हुए, प्रश्न था ना तो हुआ, जानबूझ के गलत करो, इलाज कौन जानबूझ के गलत करो, थारा बेरो को नहीं क्यों हुआ दिमाग में। मैडम मैं 40 में दियो, क्यों दियो 40 में? अब डायग्राम एक बार करवाऊं या सारा को सही हो गया, और दे दियो प्रश्न? चलो एक प्रश्न करवाऊं या ना करो भाई, ये थार सागे गई है, कितना जल्दी बोला, और दे दियो, थार ना आवे जो समझ में। अब एक बार बोल कर देखो, छोटो लिखनो, यो खंबो है। एक सवाल ढंगो समझो भी, बाद में चाहे भाग पूरो जाए या ना जाए, कि तो दोनों सवाल आ जाए, सवाल बन जाएगा। अभी बताओ, बताइए प्रश्न के पूछो, कितना मीटर की ऊंचाई है? 40 मीटर की है। सारों पहली छलांग कितना की लगे बाद देख लियो, 5 की, तो पहली छलांग माइनस कर दियो 5 मीटर, 5 रह गए तो 8 ले लियो, शेष दूरी, शेष दूरी बताओगा कि कितना मीटर हो जाएगी? 35, 35 मीटर कर दियो शेष दूरी। अब चलो, पहली छलांग 5 की लगाई, लेकिन कितो वापस आ गयो 2, बताओ इन्हें पंथी कितो रहे हो 3, 5 मीटर की छलांगी 2 मीटर फिसल जाए, रेगो कितो 3 मीटर, तो यहाँ लिख ले करो 1 मिनट में कितना मीटर की दूरी तय करेगो? 3 मीटर की। 1 मिनट के अंदर कितना की दूरी होगी? 3 मीटर की। बोलो दूरी कितना ही करनी? 35, 35 करनी, तो 35 के अंदर भाग क्या को दे दियो? 3 गो, ठीक है के 3 को भाग तो दियो, लेकिन पूरो पूरो कितनी बारी गयो? अब अठू मार खाओ, पूरो पूरो दियो कितनी बारी गयो? 11 बारी गयो, ना कि कितनी बारी गयो? 12 बारी, 11 बारी गयो नहीं, तो यो लियो 11, 11 गयो। अब थी लिख ले करो, फिर ही समझ में ना आवे तो ए मिनट आवेगी। 11 मिनट में बंदर द्वारा तय की गई दूरी 33 मीटर होगी। 11 मिनट में बंदर द्वारा तय की गई दूरी कितना मीटर होगी? 33। अब बढ़ जाए पेपर में ना लिखने लग जाओ, ये होगा मैंने ये किया, ये अपन टब्बर ताजद करवाना था, ऐसी खान खातर है। अब देखो 11 मिनट में कितना मीटर है? 33। यो क्या लास्ट में 5 की छलांग लगाऊंगा, लेकिन अपन जानो कि तो 40 गयो कितो है? 33। बता सको कि कितो रह गयो, कितो रह गयो है, तो ठेकोगा 2 मीटर तो बच रहे है शेष, 2 मीटर वो बच रही है। 2 योग्य और 5 ऊपर को, बोलो छलांग कितना की चाहिए? 7 की। ओ कहे मैं हाईएस्ट छलांग कितना की लगा सकूं? 5 की। 7 की मैं फिसलूंगा तो भाई एक बार और फिसलेगा, तो 11 मिनट, अगली मिनट कितनी होगी? 12, और 12 मिनट में एक कर और फिसलो, लेकिन दूरी कितनी तय कर गयो? कितनी दूर की तो जाना, 3 जाना लग रही है, तो 3 और कर गयो, बोलो कितो कर गयो? 36 जानो कितो 40, शेष दूरी कितनी बच गई? 4। तो आंसर देगा 12 से ही 4/5 मिनट के अंदर खंबे ने कवर कर जाए। एक और बना, अब यार होता करता ना लिखियो, सीधो ये खंबो बना लियो, या दूरी बन गई, सीधो डायरेक्ट करो। अरे यो मन संकण तो बिल्कुल ही पसंद को नहीं, सही थे मानो ना मानो, अगर पढ़ो नहीं लाग रहे हो ना सवाल ना आने दियो, गलत आवे कोशिश तो करो, ठीक कोशिश ही कौन करो भी पहले छोड़ दियो, मैडम को नहीं छोड़ दियो, बाकी बाद में देखावा, पढ़नो पड़ेगा ना, नक्कल मार गए कर सको, नक्कल मारोगा कि नहीं मारोगा?
टाइम की कनी को नहीं है बड़े, कोई थरका नहीं कौन देगा कि तो सुनो बैठे है अजो मैं बताऊं, कोई कौन बता बड़े, ना टेंशन लियो चाहे। अरे थे बिल्कुल ही मेरे बगल में कौन बैठी है बताऊं कि मैं आप पढ़ा कर लियो, छोड़ दो कौन बैठी है बा, फिर आप ही आ जाएगी, नौकरी लागोगा जापी। अब ट्राई करा एक बार, देखो खुद की मेहनत है करनी तो पड़ेगी। एक ही चीज बार बार बताने ला रही हूँ, कठू को नहीं आया, पहले बहुत चीज पकड़ो, की चीज को नहीं आ लाई बढ़ो मैंने घटानो को नहीं आयो। और लिखो पर्सन, यहाँ बागड़ी में तो कोई ना पढ़ा मंडी, सारा हिंदी मारा ये होता है वो होता है, मैं को बागड़ी में पढ़ा तो ही नहीं होता है, फिर हिंदी में तो वही हुए को श्योरी को नहीं आ लियो। ट्राई करा, लिखो पर्सन, लिखिए एक खंबा जिसकी ऊंचाई, अब की बार सीधो एक खंबो बढ़ा दियो, ठीक है ना लिखियो बार बार, एक खंबा जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, एक खंबा जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। लिखिए एक बंदर 4 मीटर की छलांग लगाता है, एक बंदर 4 मीटर की छलांग लगाता है लेकिन 2 मीटर फिसल जाता है, 4 मीटर की छलांग लगाता है और 2 मीटर फिसल जाता है, 2 मीटर फिसल जाता है, तो बताइए खंबे को कितने समय में पार कर लेगा। भाग पूरा गयो के अब की बार पूरा गयो तो बहुत ही शोर है, पर एग्जामिनर कम दे कितो मीटर है बताइयो खंबो 60 किलोमीटर 60 है के 60 गयो, पहली छलांग कितना की 4 की, जल्दी से 4 ने माइनस कर दियो, 4 कर दियो, पीछे की तो रह गयो 54, इंगे पंथी की तो आयो 2, 56 रह गयो, सॉरी 56, 56 पंथी की तो आयो 2, 56 में भाग क्या को दे दियो 2 गो बन गयो बस 29 हो गयो के एकदम राइट। इशो करनो आ जाएगो के अगलो ट्राई करा के या कौन मणियो रे कहिया हूं क्लियर ना मुड़े तो मैं उड़ जाऊं पड़ोसी को और पूछ लियो जान खान लग जाए तू बता क्या है। ट्राई करना, एक तो देखो बुक होनी चाहिए, दूसरी एक्सरसाइज करके देखियो ना मने नहीं मैं मेरे कौन मने मैं दोबारा बताओ खाना पक्का बता सी, कोचिंग वालों काम ही तो ही है ना बताए थे क्या बतायो को नहीं पक्को बता, पर कोशिश थाने करनी है, एक बुक होनी दो दो तीन तीन बुक निकालोगा नहीं जद माड़ी प्योर रीजनिंग आने लगे। ट्राई करा, अब लिखो टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 जो थारो मैथ के अंदर भी काम आवेगा और रीजनिंग के अंदर उसके थारो मैथ के अंदर भी सवाल पूछ ले, उसके थारो रीजनिंग में कठिन कठिन एक सवाल पक्का हुआ है। देखो टाइप नंबर 3, और पहले एक चीज बता दियो प्रश्न याद रखना हो तरीको याद किया करो ये प्रश्न। अब देखो ई प्रश्न की लिंक क्यों, एक बंदर हो चढ़ेगो फिसलेगो, ये कुछ प्रश्न हो के चढ़े फिसले ये कुछ दे रखियो, यूं पहले प्रश्न में कह रखो हाथ मिलावे गिफ्ट दिया कोई टीमा होगी। अब वो प्रश्न आओगे भी अंदर देखो किया बहुत सारा आदमी होगा, बहुत ही सारा दिन होगा, बहुत सारा घंटा होगा, ये कुछ पर्सन बोलेगा बोला सारा आदमी बोला सारा दिन बोला सारा घंटा इसी चीज आ जाए। एक फॉर्मूलो याद रखियो MDH/W, उसके थार मैथ में समय कार्य मजदूरी लागे बैठा जाए, उसके थार कन यो विविध रीजनिंग लागे बैठा जाए, MDH बटा के कर दियो W। क्लियर, एम को मतलब हुआ वो आदमी, एम ने लेनो है आदमी, डी ने लेनो है डे यानी दिन, एच को मतलब हावर यानी के लेनो है घंटा, और डब्ल्यू को मतलब के लेनो है कार्य। बोला सारा आदमी बोला सारा दिन बोला सारा घंटा बहुत सारो काम करने लग रहा है बड़े MDH/W। चारवा में कोई दो ही चीज देड़ी आगे नहीं हो फॉर्मूला लगाइए, 3 आ जाए तो ही लगा दियो और 4 आ जाए तो भी कौन कौन देखो आदमी दे दिया दिन दे दिया नहीं तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, आदमी दिन और घंटा दे दिया तो यो फॉर्मूला लगेगा वर्क कौन दियो, और अगर दिन दे दिया घंटा दे दिया वर्क दे दिया तो भी यही फॉर्मूला लगाना है। बहुत ही आदमी बड़ा सारा दिन घंटा काम करे बड़ा आंख बंद करके फॉर्मूला लगाइयो MDH/W, इन्हें बराबर लिख दियो M2 D2 H2 और बटा कर दियो W2। अब का यो कौन है, यो तो पूरा को पूरा पेपर में देड़ो आवेगो, इमू एक आधी चीज कम देड़ी आवेगी, एक आधी चीज बात चीज थाने पूछड़ी आवेगी, तो MDH बराबर के कर दियो M2 D2 H2 W2, सेकंड बार आ गया 2 दे दियो, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या पूछा हो सारों पहले से सोल्व करना तरीको देखो, ई टाइप की कोई भी चीज आ जाए नहीं दोनों का याद रखियो वज्र गुणा हुए, यहाँ कोई भी बराबर में चीज आ जाए वहां हमेशा दोनों का के करना होगा वज्र गुणा। मान लो मैं लिख दियो 4A/5 बराबर 6B/3, ये टाइप की कोई चीज दे दी बराबर को चिन्ह रही है नहीं, अंत ही दो भिन्न देड़ी है दोनों अंग अपसरी में के करना होगा वज्र गुणा, तो अठे भी दोनों अंग अपसरी में के करना है वज्र गुणा। अब M को मतलब आदमी, डी को डे यानी दिन, एच को हावर यानी घंटा, डब्ल्यू को वर्क यानी कार्य। अब जे रीजनिंग आ गई तो आदमी कम ही देगो, वो बोलेगो एक मकड़ी है जाला बना है काम तो करे नहीं आदमी की जगह ही मकड़ियां न रखना है। अब कहे एक बंदर के आदमी हुए की वो तो बंदर देगो, एक बंदर है जो पांच पांच बंदर है 5 दिन में 5 केले खाते हैं, तो बट्ठे वो बंदर है बिन की जगह रखना है आदमी की जगह, बाकी दिन डे सारो की देड़ो है। अब देखो सवाल क्या पूछा है, वो पूछा है 6 बंदर है और 6 दिन है और प्रतिदिन 6 घंटा है और 6 घंटे में 6 केले खा लेता है,
6 बंदर है, 6 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे खाकर 6 केले खा लेते हैं, तो बताइए 2 बंदर 2 दिन में कितने घंटे में 2 केले खाएंगे। ये टाइप को सवाल आवा है। आज चारों में कोई एक चीज कम देखो, इस साइड चारों की चारों चीज मिल जाएगी, इस साइड चारों के अंदर एक चीज कम मिलेगी, और बाजू को कम मिलेगी भाई निकालनी है, बाकी फॉर्मूला में रख दियो सारी चीज। तो पहली फॉर्मूला के बोले 6 बंदर, आदमियों की जगह के रख दियो बंदर। कई बार बोला वो 6 महिलाएं झाड़ू बनाती है, तो आदमियों की जगह के रखियो महिला। 6 मकड़ियां है जो जाले बनाती है, तो आदमी की जगह के रख लियो मकड़ी। अब देखो 6 बंदर, आदमी आ गया, दिन कितना दिन में 6 दिन में, कितनी घंटा काम करे 6 घंटा, और काम भी कितो करे 6। भाई ऊपर का एमडीएच है, मन आगे पीछे किए लिख दो कोई फर्क को पड़े, पर याद रखियो काम हमेशा के रखना है बाद में बराबर। कितना बंदर होना चाहिए 2, 2 बंदर 2 दिन में कितने घंटे के पूछ रखियो है एच, एच पूछ रखियो है, एच को एच लिख दियो। अरे कितना केला खाना चाहिए 2, तो बट्टा में कितना लिख दिया 2। अगर मनिया पूछ लें तो कितने दिन में, जब मैं के काटती डी, कितने केले जब मैं के काटती W2, ठीक है। अब बराबर को चिन्ह है तो दोनों आपस में क्या कर देंगे वजर गुणा। बोलो 6 उनकी कैंसिल कर दियो 6 ने, या तो जे नहीं बिना वाली चीज, 2 उनकी कैंसिल कर दिया 2 ने, हो गया कैंसिल, ठीक है। इन्हें बोलो कितना बच गया 36। ओके मैं मांगू गुणा सामला सा करो, सामला तो बच्ची को 2 कट गयो, ये है ही को नहीं। अब इन्हें चलो इन्हें कौन बच गयो 2 गुणा h, 2 गुणा h2 बच गयो, के 2 लिखो तो 2 लियो h2, ठीक है। गुणा करोगा के करोगा 2h2, तो मन h2 निकालना है तो बराबर इन्हें जाओगा, गुणा की चीज है वह क्या बदलेगी भाग में, भाग की गुणा मर प्लस है माइनस माइनस है बाकी है प्लस, 2 गुणा है के तो इन्हें भाग लियो, तो 36 बट्टा कितना कर दियो 2, और 36 को आधो करो कितना बन गया 18, तो ठीक होगा वह जो है कितना घंटा के अंदर, तो ठीक होगा 18 घंटा के अंदर खाएगा। क्लियर चीज है कि थारे बहु जटे भी बहुत सारा दिन बहुत सारो काम बड़ा सारा आदमी दे, MDH बटा के कर दियो W, मैं कह दियो 2 चीज दे तो भी। अच्छा कई बार सवाल था नहीं पूछा है, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, मैं काम कौन बोलियो 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो आदमी गुणा के कर दियो दिन। अब सवाल पूछा है बताइए वही काम किसी काम से है आदमी करे, वही काम 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो बराबर में दूसरा आदमी बोलियो यानी तो 5 ले लियो, कितने दिन में तो क्या ज्ञात कर लियो D2, और D2 निकालूंगा तो जो गुणा में वो बराबर इन्हें क्या मुड़ जाएगा भाग में, और 8 से 5 डिवाइड करूंगा तो बोलो मेरे कन कितना बन जाएगा 60, तो ठीक होगा भाई मी 5 आदमी है बी काम नहीं कितना दिन में कर देगा 60 दिन में। क्लियर, थारा बहु आदमी दिन दे दे, आदमी दिन और घंटा दे दे, आदमी दिन घंटा और के दे दे काम, बोलो करनो आज ही के MDH बटा W। पहले एक नोट लिखो, नोट में एक लाइन लिखो, नोट में एक लाइन लिखो, देखिए जब बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे दिनों में काम करें, बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे दिनों में काम करें, तो MDH बटा W, MDH बटा W। थाने तो बस आदमी काम और दिन आनु चाहिए, जट्ठे भी जी भी सवाल में आ गयो नहीं बटा यह चीज करिए कभी गलत को नहीं हो। बहुत सारे आदमी बहुत सारे दिनों में काम करे तो MDH बटा के कर दियो W, ठीक है के। और मैं थाने बता दियो M को मतलब आदमी, D को डे, H को हावर और W को के बनियो वर्क, बराबर में या रख दियो। एक ट्राई करांगे, एक थे करके देखोगा के, एक ट्राई करो। लिखिए 5 आदमी 5 दिन में 5 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम करके 10 काम करते हैं। 5 आदमी 5 दिन में प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 10 काम करते हैं, 10 काम करते हैं, काम बोले तो कौन आ गया W, 10 काम करते हैं। तो बताइए 2 आदमी 2 दिन में प्रतिदिन 2 घंटे काम करके कितना काम करेंगे, प्रतिदिन 2 घंटे काम करके कितना काम करेंगे। 2 आदमी 2 दिन में प्रतिदिन 2 घंटे काम करके कितना काम करेंगे। अब कर दिया ना वज्र गुणा कर दे तिरछा, 16 बटा एकदम राइट
16/25 बस इतो ही काट दो, इतो ही बहुत है। एक बार तिरछा गुणा का डर नाम है कौन, देखो मैंने दिखा है कौन, सच में ही ना दिखा है मैंने। बताओगा कि MDH/W, एक बार ट्राई तो करियो रे मैंने कि हाँ अटकर क्यों हो रहा है, शांत क्यों हो रहे हो, करो जल्दी से निकाल के बता। हाँ थारो ही फोम है, करो के जल्दी करो, यहाँ थोड़ी गिरे गिरे। फिर जी MDH छोड़ गया होगा तो मसालो याद रख लियो, MDH/W तो एक न्यारो को MDH घनी बारी पढ़ा नहीं आपा। अच्छा करवाऊं या बन गयो सारा को। हाँ पीछे आपनो कौन बनियो, मैं आज पूछूं और कोनी क्लास में बोला हो रे, यही तो थारी शर्म ले बैठी। मैं पास कोनी हो जो अपने 10वीं घनी है मेरे मैथ रीजनिंग, यही तो सुनो छोरियां के सोचेगी और पूछियो है सारी मुंह कान दे के आपनो के ले, ये तो सुनो है जो देखेगी देख अगली देख बहुत ही सुना था, कोई चीज पूछे नहीं कोई शर्म की बात को नहीं है, नॉर्मल। देखो पीसा देके पढ़ो, मेरी हर बंदों यही चीज है, सुबह लेके शाम तक थारे में ही रहूं पूरे दिन, बस एक ही चीज है ना वह वह चीज यहाँ मैं मन को नहीं हुई मना, दोबारा बताओ मेरे को मेरे को लग रही, दोबारा बताओ थन पक्का बताओ, कोई मास्टर वैसे ट्राई करांगे एक बार दोबारा देखो। अच्छा कितना आदमी कितना दिन के कुछ बोलियो, 5 आदमी कितना दिन में, 5 दिन में, और कितना घंटा काम करगे, 5 घंटा, लेकिन काम कितो करे, काम हमेशा भाग में रखना बाकी ऊपर। 5 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम करके कितना काम करते हैं 10। अच्छा एक भाग में गुणा कोई चीज कट जाएगी, बागड़ी बागड़ी काट दूंगे तो 500 पहले ने काट दियो नहीं कितो बन गयो 2, अगर 5 काट दियो 2.5 लिख दियो ना काटिए कर 2.5 कौन करा है भी छोड़, अब चिन्ह लगा दे बराबर। M2D2H2 कितना आदमी है दोबारा बोलियो, 2 आदमी, कितना दिन में, 2 दिन में, कितनी घंटा काम करगे, 2 घंटा काम करगे, कितो काम करेगा, तो बोले तो की पूछो लग रहा है W2 पूछे, ठीक है। अब किसी ही एक पूछ उसके बंदो कोई जरूरी को नहीं। अब बोलो थन बता दियो बराबर को चिन्ह है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, वजर गुणा। अच्छा वजर गुणा पहले बताओ, ये W2 को गुणा किंगे सागा वेगो, इन तिरछो ही 5 वाला सागा वेगो, तो 5 और 5 कितो बन गयो 25 W2 बन गयो। अब इन्ने वन गुणा कर दियो, इन्ने वन सारा गुणा, 2 और 2 कितो गयो 4 और 2, लेकिन इन सामने सागा और गुणा होगा नहीं, 8 और 2 किता 16, तो W2 कितो आ जाएगा 16/25, यो ही आंसर करना बस। और ट्राई करा, एक और करके दिखाइयो एक और करके दिखाइयो। लिखिए 15 आदमी 4 दिन में, अब सी तो फॉर्मूला में लिखियो ना आदमी ने, ऐसी तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दियो, 15 आदमी 4 दिन में प्रतिदिन 3 घंटा काम करगे, 15 आदमी 4 दिन में प्रतिदिन 3 घंटे काम करके 10 काम करते हैं। 15 आदमी 4 दिन में प्रतिदिन 3 घंटे काम करके 10 काम करते हैं, तो बताइए 5 आदमी प्रतिदिन 2 घंटे काम करके कितने दिन में, 5 आदमी प्रतिदिन 2 घंटे काम करके कितने दिन में 10 काम कर देंगे, कितने दिन में 10 काम कर देंगे, कितने दिन में 10 काम कर देंगे। 5 आदमी प्रतिदिन 2 घंटे काम करके कितने दिन में 10 काम कर देंगे। थोड़ी सी हेल्प करेंगे, थोड़ी सी रुसड़ दें क्या बैठे करो, ये कोई पड़ोसी बैठे भी नहीं, पूछ ले कोई छोटे बाप को कौन मने, ये पूछ ले कौन मने मन तू बता के बेरो भी लैंग्वेज ज्यादा पकड़ मार जाए। अच्छा बताओगा कि क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन पूछो कि तो आंसर की तो आगे बोलियो 18। एक और दे दूंगे जल्दी सी, एक और पर्सन। अब की बार बा लाइन जो कि रीजनिंग बोल रहा है, या लाइन तो मैथ में आवेगी, आ लाइन तो मैथ के सवाल में बोले दिया है। 15 आदमी इतने दिन में ये कुछ रीजनिंग देखो आपको न्यारो सवाल करे। लिखिए 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाले बनाती है, 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाले बनाती है, जाड़ो बनानो काम है कि रे, 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाले बनाती है, जाड़ो बनानो काम है। 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाले बनाती है, एक मकड़ी 1 दिन में कितने जाले बनाएगी। 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाले बना रहे, रुको रुको रुको, 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाले बनाती है, पर्सन सारों ज्यादा गलत हुआ है। 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाले बनाती है, एक मकड़ी 1 दिन में कितने जाले बनाएगी, 1/2 बनाएगी।
कि कोई मणियों के 1/2। अब थाने एक बात बता दूं, एग्जामिनर पहलो ही ऑप्शन दिया है 2, बिन बेरो है इंडियन 40% करेगा 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 है। कई वजह का बिल्कुल ही ना पड़ी जब फिर यहाँ पड़ेगा 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जड़ा बना है, तो 1 मकड़ी 1 दिन में कितना जड़ा बना देगी, 1 है। वह कहीं वो करेगा, कई 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जड़ा, तो वह फिर 2 करिया आवेगा, लेकिन उत्तर आवे 1/2। अरे एमडीएस लगा के तो देखो थारो कटे गलत हो जाओ, एमडीएस लगा के देखो सीधो यहाँ नहीं, मैं पैन ही कौन सकूं, मन तो आवे भाई आप नौकरी लाके बाद में कही करांगा, मैं तो पढ़ी हुई कोई नहीं, यही हो। अब ट्राई करा दोबारा, देखो 2 मकड़ी 2 दिन में और कितने जाले बनाती है, 2। 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाले बनाती है, तो बताओ 1 मकड़ी, तो M2 की जगह 1 दिन में कितने जाले, तो बोलो के याद करोगा, W2। दोनों को वज्र गुणा कर दो, 2 के गयो 2, लेकिन अठे कौन बच गयो, 2 W2 बराबर 1 बच गयो, और W2 काटोगा तो कितो बच गयो, 1/2। क्लियर? एक क्वेश्चन और करके दिखाइयो। लिखिए 10 व्यक्ति 6 दिन में किसी काम को करते हैं, 10 व्यक्ति 6 दिन में किसी काम को करते हैं, तो बताइए इसी काम को 3 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो बताइए इसी काम को 3 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में कर देगा। 3 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 20 दिन। एकदम राइट है कि सारा वो 20 दिन। एक बार थोड़ा सा डर दूर करके तो देखते रहे, डर बैठ रहे मंडी बैंकर तरीका मैडम केड़ा केगा के देखेगा, नर्वस फील हुए अपने फांसी थोड़ी दे, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो जल्दी करनी पड़ेगी। ये देख पहली बार वाला है सारा ही, यह जो बैठे नहीं फर्स्ट बार तैयारी करना, थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ा के देख, एक बार डर तो दूर करो, पहले सारों को डर हुआ है वो डर रखोगा बेरोनी क्यों होने लग रहे। अच्छा अगलो टाइप करवा दी शो बन जाएगा कि बोला सारा आदमी, बोला सारा दिन, बोला सारा घंटा, या कोई पर्सन आवे। अगलो पर्सन देखो टाइप नंबर 5 लास्ट टाइप है, इनको टाइप को नहीं आज को लास्ट है। देखो टाइप नंबर 4 और 5 है, 4 टाइप नंबर 4 देखो 4 रहे यहाँ लिखा हूं क्योंकि विविध के अंदर 7 या 8 ही टाइप है, 7-8 टाइप है। नॉर्मल ढंगा सा देख के उठ जाए क्वेश्चन बन जाएगा, या तो कोई थाना भी बोलने लग रहा, कोई चिकनो खंबो है, या कुछ नॉर्मल पर्सन बोलेगा, या कोई हाथ मिलाने पर, या कोई बोलेगा बंदर, इन टाइप को। अब देखो अगला पर्सन, एक सिंपल सो पर्सन बताऊं, डंगो पढ़ियो बहुत ही सिंपल सी चीज होगी। अच्छा अंतर कोई 2 चीजों के बीच में हुए कि अंतर एक में हुए, 2 चीजों के बीच में हुए। अब 2 कोई बहन भाई है, 2 कोई बंदा है, वह बीच में अंतर होता गो। अब एक ही भाई है वो यहाँ का गो, मैं सुनो मेलो भाई को जो है ये किया कैसे कह, वो तो है ही एक है। अंतर कद हुआ गो, जब कितना जना होना चाहिए 2। एक चीज याद रखियो, छोटो सो पर्सन हुआ नॉर्मल सो, जो थे पहलो काम करोगा नहीं कद भी फर्स्ट काम में कदी टाइम कौन गिनी जाए, फर्स्ट काम करोगा नहीं भी अंदर कदी अंतराल कौन गिनी जाए, अंतराल हमेशा किसी काम में गिनी जाएगो फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फर्स्ट और सेकंड वेगो नहीं दोनों के बीच में के गिनी जाएगो अंतराल। थी अंत ही घरों आगे बैठे आते अंत को गुरुजी छुट्टी करोगे पानी की पिया के पानी अंतराल को नहीं होगे, अंत ही आवाज कैसे कोगे, एक पीरियड पूरा हो गयो अब कैसे को नहीं भाई मैडम 10 मिनट की छुट्टी चाहिए, मान अंतराल चाहिए। एक चीज याद रखियो भी कराऊं 2 पर्सन आवे किसी ही आ जाए, चाहे मैथ में आ जाए चाहे रीजनिंग में, दोनों में 100। थर्ड पर्सन यह बोला एक व्यक्ति द्वारा 4 गोलियां दागने में 30 मिनट का समय लगता है। एक व्यक्ति है उसके द्वारा 4 गोलियां दागने में, कोई बंदूक है बंदूक को गोली दागे और 4 गोली दागने में कितना मिनट को टाइम ले लिया उन्हें, 30 मिनट को टाइम ले लिया, ठीक है। तो बताइए 9 गोलियां दागने में कितना समय लेगा, 9 गोलियां दागने में, इन टाइप का सवाल पूछा होगा। इनमें 2 ही तरह का सवाल बना है, एक तो यो गोलियां दागने पर, एक कोई पत्थर लगाई जाएगा या कोई खंबा लगाई जाएगा। खेत है, खेत में आप सिया पर लग गए एकदम आपका मैडम मेरे को जाना सिया क्यों है, सारा गांव गांव अच्छी तरह जाना नहीं सिया क्यों है, 2 खेतों के बीच की है बट पहलो खंबो पोल लागेगो, वो ना तो आपने खेत की दूरी ले और ना ही भी सामने बिंगी लेगो, बीचों बीच सो लागेगो नहीं, दूरी कद गिन लगोगा जब खंबो किसी लग जाएगो दूसरो क्या भाई मैं 10 मीटर के फासले पर खंबो लगायो। बस यह चीज अठे गौर करनी है, एक लाइन पकड़ कर गया 2 नंबर की चीज तैयार होगी। 4 गोली दागी 30 मिनट को समय लग गयो, मैं को पहली गोली कदी टाइम को ले, पहलो खंबो कदी दूरी को ले, तो गोली तो 4 दागी पर टाइम कितनी गोलियां ली है 3। बस यह चीज थारे दिमाग में आनी चाहिए, गोली तो कितनी दागी 4 लेकिन टाइम कितनी गोलियां लेगी 3। क्लियर? अब थैया बनाओगा 3 गोलियां दागने में, 3 गोलियां दागने में कितने मिनट का समय है 30, तो बोलो एक गोली दागन खातर मिनट कितनी लगेगी, जो थे होगा 10 मिनट लगेगी। फिर गलती और करोगा और बता दो,
अब देखो 4 गोली दागी कितनी मिनट लगी 30, लेकिन 4 कौन करनी अपन के करनी है पहली गोली टाइम को ले, तो आप कहेंगे 3 गोलियां दागने में कितना समय लगा है 30, तो एक गोली में कितो लग गयो 10 मिनट। अब फिर गलत करोगा, अब वो पूछेगा 9 गोलियां दागने में बताइए कितना समय लगेगा, पहलो ऑप्शन आओगे 90 मिनट, पहलो हाँ अभी तो रट्टेड़ो आपनो पहलो ऑप्शन आओगे 90 मिनट, और अपन जल्दबाजी में काटांगा एक गोली में 10 मिनट लग गयो 9 गोलियां 90 लगा मैं तो मैडम सही कर गया, घरे आगे कीज मिला होगा बेरो पड़ा यो। अब मेरे को 90 मिनट कौन लगे, गोलियां तो कितनी दागे गो 9, लेकिन पहली गोली टाइम कौन ले, गोली किसी अंतराल ले गया होगी दूसरी, तो 9 गोलियां कौन दागनी, दागनी कितनी है 8, 8 खातर कितनी मिनट लग जाएगी 80, लेकिन थे बोलोगा कि 9 गोलियां दागने में कितना समय लगा है 80 मिनट का समय लगा है। क्लियर है कैसी चीज, एक बार दोबारा देखो, मैं था दोबारा बोलूं 8 गोलियां दागने में 49 मिनट का समय लगता है, तो बताइए 15 गोलियां दागने में कितना समय लगेगा, ये टाइप का सवाल आ गया, या मैं 10 ही पूछ रही हूँ नॉर्मल छोटा सा सवाल, 10 गोलियां दागने में बताइए कितने मिनट का समय, बिना पेन उठाई कर सकोगे, मैं को 8 गोलियां दागने में 49 मिनट का समय, तो बताइए 10 गोलियां दागने में कितना 63 मिनट हो गए, या लियो बिना पेन थोड़ी हो पेन से लियो ट्राई करेंगे। देखो गोलियां कितनी दागी 8, लेकिन दागी जी कितनी 7, 7 गोलियां में कितो 49, तो एक गोली के अंदर 7, एक गोली की 7 मिनट, गोलियां कितनी दागनी 10, लेकिन टाइम कितनी लेगी 9, 9 इंटू कितना कर दियो ना की कितो करनो है 10 ने गुणा करना है, क्लियर, बाकी करांगा कल।